हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में पदवन वाले पद या शब्द समूह पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि पदवन में किस तरह के शब्द समूह होते हैं या किस तरह के पद समूह होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पदवन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदवन, ये 5 तरह के होते हैं। तो इन सारे पदवन में कुछ विशेष पद समूह होते हैं, ठीक है ना, विशेष पद समूह होते हैं। और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि एग्जाम में जैसे मान लो आपको पूछा जा रहा है कि संज्ञा पदवन का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं कि संज्ञा पदवन का उदाहरण कौन सा है, उसके पद समूह कौन सा, उसका हम कौन सा उदाहरण लिखें। इस तरह के उदाहरण होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लाई, जैसे जैसे हमारा पहला है संज्ञा पदवन, ठीक है। तो इसमें हमको पता है कि संज्ञा का काम करने वाले पद समूह ही आते हैं। अब ये पद समूह कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इतना सारा उदाहरण दे रही हूँ। पहला है हमारा इतने धनी मनी, एक उदाहरण। भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चा, रात को पहरा देने वाला, मिट्टी का तेल, मिट्टी से बने बर्तन। देखिए इतने सारे जो हैं वो आपके संज्ञा पदवन के पद समूह हैं। ये सब क्या है, आपके पद समूह है, संज्ञा पद समूह है। अब आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि मान लीजिए कि संज्ञा पदवन का उदाहरण दीजिए और वाक्य में प्रयोग, तो इसमें से कोई भी आप पद समूह को उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपने चुना कि मिट्टी से बने बर्तन, तो आप इसको उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण, क्योंकि उदाहरण आपको पूछ रहा है तो उदाहरण में आप लिख दीजिए मिट्टी से बने बर्तन। आप इसी का वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे कि आपने उदाहरण लिख दिया, ठीक है ना, मिट्टी से बने बर्तन। अब इसी को आपको वाक्य में प्रयोग करना, तो वाक्य में आप कैसे प्रयोग करेंगे कि मिट्टी से बने बर्तन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। इसी तरह आप इसमें से कोई भी एक पदवन लेकर के पद समूह लेकर के आप उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संज्ञा पदवन हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सर्वनाम पदवन। अब सर्वनाम पदवन में भी हमारे क्या होते हैं कि सर्वनाम का काम करने वाले पद समूह, ठीक है। तो अब ये पद समूह, सर्वनाम के जो पद समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। मुझ अभागे ने, ठीक है, दैव का मारा वह, शौकीन आप, सदा मुस्कुराने वाले तुम, जैसा कुछ है तो वह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में सर्वनाम वाले ही शब्द आ रहे हैं। तो आप इसका एक उदाहरण दे दीजिए, इसमें से कोई किसी का भी एक उदाहरण दे करके आप उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, सदा मुस्कुराने वाले आप। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसको लिया उदाहरण के तौर पर, तो आप इसको लिख दीजिए कि ये उदाहरण है, और इसका वाक्य में क्या प्रयोग बना देंगे, सदा मुस्कुराने वाले तुम आज दुखी क्यों हो, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या हो गया, ये सर्वनाम पदवन हो गया। यहाँ पे ने एक उदाहरण भी दे दिया, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों होता है, और वाक्य में प्रयोग के लिए भी आता, तो दोनों मिला के वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह आप उसको उत्तर लिखेंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में हमारा। अब नेक्स्ट आपका आता है क्रिया पदवन। अब क्रिया पदवन में देखिए स्टूडेंट, क्रिया का काम करने वाले पद समूह, यानी कि इसमें क्रिया पदवन में जो आएंगे वो क्रिया का काम करने वाले ही पद समूह होंगे। तो पद समूह कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखिए। लौट कर कहने लगा, ठीक है, लेकर आ गया होगा, जाता रहा है, कहाँ जा सकता है, पढ़ाते चले गए, पढ़ते रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके, ये क्रिया पदवन के पद समूह हो गए, ठीक है, क्रिया पदवन के पद समूह हो गए। तो आपको क्या करना है, उदाहरण अगर मान लो पूछा तो इसमें से कोई का भी आप एक उदाहरण दे देंगे और उसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेकर आ गया होगा, इसका मैंने ले रही हूँ, लेकर आ गया होगा, तो आप इसको एक उदाहरण में लिख देंगे, ठीक है। उदाहरण हो गया आपका लेकर आ गया होगा, उसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह सामान लेकर आ गया होगा, ठीक है। इस तरह आपका क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया और एक उदाहरण भी हो गया और एक वाक्य में प्रयोग भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण पदवन, ठीक है। अब किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण पदवन। अब इसमें देखिए विशेषण पदवन में या विशेषण पदवन में आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा, ठीक है। तो ऐसे पद समूह हैं, तो ऐसे पद समूह कौन कौन से हैं, देखिए। नाला में बहता हुआ, ठीक है, चांद से भी प्यारा, शेर के समान बलवान, गज 2 गज, ध्यान में मगन, काम में लगा हुआ, लड़ाकू और दबंग। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद समूह, यानी कि विशेषण पदवन के ही ये सब पद समूह हैं। तो आप इसमें से कोई सब याद कर लीजिए, आपको एक ही पूछा जाएगा, तो इसमें से कोई भी एक आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया लड़ाकू और दबंग, ठीक है। लड़ाकू और दबंग ये आपके उदाहरण हो गए, और इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए कि वह व्यक्ति बहुत ही लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस तरह वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण पद समूह। अब क्रिया विशेषण पद समूह में कौन कौन से पद समूह आएंगे उसको हम यहाँ पे मैं आपको दे रही। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण का काम करने वाले, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले पद समूह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला है घर से होकर, ठीक है, दोपहर तक, दोपहर ढले, किसी न किसी तरह, खूब पिटाई, धीरे धीरे, ठीक है। ये सब आपके कौन से हो गए, ये आपके क्रिया विशेषण वाले पद समूह हो गए। तो आपको उदाहरण कुछ अगर पूछा जा रहा है कि क्रिया विशेषण वाले पद समूह का एक उदाहरण दीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसमें से कोई भी आप एक उदाहरण लिख दीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे कि हो गया खूब पिटाई, तो सिपाही ने चोर की खूब पिटाई की, दादी जी ने पोते की खूब पिटाई की। इस तरह वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे कि इसमें दोपहर तक, रामू सुबह से लेकर के दोपहर तक पढ़ता रहा, ठीक है। इस तरह आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको पद समूह दे दिए, सारे पदवन के आपको मैंने पद समूह दे दिए हैं। इसमें से आप इस सबको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कि सर्वनाम पदवन का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आप उसको उदाहरण लिख दीजिए और उसके वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। एक ही पूछा जाता है। मैंने आपको इतने सारे आपको पद समूह दिए हैं, सारे पदवन के, तो उसको आप याद कर लीजिए।